वतन के रखवाले, वतन के रखवाले। चलो दोस्तों, मजा लेते हैं एक्शन ड्रामा थ्रिलर से लबरेज मल्टी स्टारर वतन के रखवाले से जुड़े ढेरों नॉन फैक्ट्स की वीडियो में। तो लास्ट तक वीडियो पूरा देखिए, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद घंटा भी बजा दें। 24 अगस्त 1987 को रिलीज वतन के रखवाले में लीड रोल में धर्मेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, सुनील दत्त, अशोक कुमार, मौसमी चटर्जी, श्रीदेवी, प्रेम चोपड़ा, कादर खान, शक्ति कपूर, परीक्षित साहनी, ललिता पवार, पुनीत ईसर, सुधीर डालवी, मैक मोहन, जैक गॉड और डैन धनोआ दिखाई दिए थे। फिल्म को डायरेक्ट किया था टी रामाराव ने, प्रोड्यूस किया था फिरोज नाडियाडवाला ने, स्टोरी लिखी थी एम.डी. सुंदर और बी. कृष्णा राव ने, और डायलॉग लिखे थे कादर खान ने। आइंदा आप लोग इस घर की दहलीज पर कदम मत रखिएगा, वरना आपकी इज्जत पर बेइज्जती का दाग लग जाएगा। आई बात समझ में? नमक हराम, तूने अपने सगे भाई को धोखा दे के मार दिया, मैं तो फिर भी तेरा नकली भाई साहब हूँ। बेवकूफ हो तुम, हम सरफरोश हैं, वतन फरोश नहीं। संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, तो गीतकार मजरू सुल्तानपुरी के लिखे 5 सॉन्ग रखे गए थे। सभी सॉन्ग में एज ए प्लेबैक सिंगर आवाज दी थी महेंद्र कपूर, मोहम्मद अजीज, सुरेश वाडेकर, अनुराधा पौडवाल और कविता कृष्णमूर्ति ने। सॉन्ग थे जब प्यार किया, इकरार किया, मेरे बीच में कौन आएगा, आएगा तो जगह नहीं पाएगा। माता भी तू, पिता भी तू, माता भी तू, टना टन टन टना टन, बज गई घंटी सजन। वतन के रखवाले, वतन के रखवाले। फिल्म का म्यूजिक न तो हिट था और न ही फ्लॉप, और 2 घंटे 29 मिनट की वतन के रखवाले को 5.7 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों, बात बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की करें तो इसका बजट तकरीबन 2 करोड़ 5 लाख रुपए रखा गया था, और इंडियन बॉक्स ऑफिस पर यह 4 करोड़ 2 लाख रुपए का कलेक्शन कर हिट रही थी। ओपनिंग डे पर इसने 6 लाख रुपए तो हफ्ते भर में 34 लाख रुपए का कलेक्शन कर लिया था, और साथ ही ओवरसीज मार्केट को मिलाकर ओवरऑल वर्ल्ड वाइड कुल 7 करोड़ रुपए का कलेक्शन करने में सफल रही थी। दोस्तों, ये तो बात रही वतन के रखवाले से जुड़ी कास्ट और परफॉर्मेंस की। अब बात करते हैं इससे जुड़े नॉन फैक्ट्स की। पहले फैक्ट की बात करें तो इस फिल्म का टाइटल पहले जेलर रखा गया था, लेकिन कुछ कारणों से बाद में इसे बदलकर वतन के रखवाले कर दिया गया। दूसरे फैक्ट की बात करें तो सुनील दत्त जब सन 1982 में मिथुन चक्रवर्ती और संजय दत्त के साथ जब प्यार हुआ जैसी फिल्म बना रहे थे, तो शूटिंग के दौरान ही कंट्रोवर्सी खड़ी होने से सुनील दत्त को फिल्म कैंसिल करनी पड़ी थी, जिसके बाद वतन के रखवाले दोनों की साथ में रिलीज होने वाली पहली फिल्म थी। हालांकि साथ में काम करने की मंजूरी पहले सुनील दत्त की तरफ से ही आई थी, जिसके बाद मिथुन को भी कोई परेशानी नहीं हुई, और फिल्म के बगैर कंट्रोवर्सी के रिलीज होने के बाद बी.आर. चोपड़ा की प्रतिज्ञाबद्ध में भी दोनों साथ साथ नजर आए थे। तीसरे फैक्ट की बात करें तो 80 के दशक में सबसे ज्यादा फिल्में करने का रिकॉर्ड मिथुन दा के नाम है, जो एक दिन में 4-5 फिल्मों की शूटिंग तो करते ही थे, साथ ही 2-3 फिल्में फ्लोर पर जाने को तैयार रहती थी। लेकिन साल 1987 ऐसा साल था जिसमें वे धर्मेंद्र से पिछड़ गए, क्योंकि धर्मेंद्र ने इस साल सबसे ज्यादा 12 फिल्मों में काम किया था, जिसमें मोस्टली हिट सेमी हिट या एवरेज ही थी, जिससे धर्मेंद्र साल 1987 में सबसे ज्यादा सफल फिल्में देने वाले हीरो बन गए थे। धर्मेंद्र की साल वतन के रखवाले को मिलाकर दादागिरी, इंसानियत के दुश्मन, आग ही आग, लोहा और हुकूमत जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया था। और हुकूमत तो ऐसी फिल्म थी जो न केवल साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी, बल्कि इसने मिस्टर इंडिया जैसी फिल्म को भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में पीछे छोड़ दिया था। चौथे फैक्ट की बात करें तो वतन के रखवाले फिल्म की एक सबसे बड़ी खासियत यह भी थी कि इसमें हिंदी सिनेमा की 3 वीडियो के धुरंधरों ने साथ काम किया था, और तकरीबन 18 सालों का एज गैप होने के बावजूद अशोक कुमार और सुनील दत्त को इस फिल्म में एज ए फ्रेंड दिखाया गया था। हालांकि ये इन दोनों लेजेंड के साथ में लास्ट फिल्म बनकर रह गई। 5वें फैक्ट की बात करें तो एज ए प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला की ये तीसरी फिल्म थी। इससे पहले उन्होंने सन 1983 में एक दिन बहू का और मुद्दत जैसी फिल्मों को प्रोड्यूस किया था। नाडियाडवाला फैमिली उस टाइम धर्मेंद्र और मिथुन दा पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान थी, इसलिए लगातार बैक टू बैक दोनों को ही उनकी फिल्मों में कास्ट किया जा रहा था। छठे फैक्ट की बात करें तो 80 के दशक की कुछ फिल्में मौसमी चटर्जी को धर्मेंद्र की बदौलत ही नसीब हुई थी, और इसी साल आई आग ही आग में तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट भी थे। लेकिन वतन के रखवाले में मौसमी ने धर्मेंद्र को भाई बना लिया था, क्योंकि मौसमी फिल्म में सुनील दत्त के अपोजिट थी। मौसमी की ये सुनील दत्त के साथ लास्ट फिल्म बनकर रह गई। इससे पहले दोनों ने सन 1975 में आई उम्र कैद में साथ काम किया था।
सातवें फैक्ट की बात करें तो कुछ पुरानी वेटरन फिल्मों की तरह वतन के रखवाले की भी क्रेडिट लिस्ट में कलाकारों को उनकी सीनियरिटी के मुताबिक क्रेडिट दिया गया था, जिसमें सबसे पहले अशोक कुमार, सुनील दत्त, धर्मेंद्र और मिथुंदा के बाद बाकी कलाकारों को उनके मुताबिक रखा गया था। और साथ ही फिल्म की एक सबसे बड़ी बात यह भी थी कि डायरेक्टर टी रामाराव ने किसी हीरो या हीरोइन का रोल कट नहीं किया, बल्कि सभी के इक्वली सीन रखे गए थे। और इसी वजह से वतन के रखवाले की गिनती उन फिल्मों में होती है जहां रोल को लेकर कोई कंट्रोवर्सी खड़ी नहीं हुई। आठवें फैक्ट की बात करें तो मिथुन और श्रीदेवी ने साल 1984 में जाग उठा इंसान में पहली बार साथ काम किया था और फिल्म में काम करने के साथ ही दोनों के अफेयर की खबरें भी निकल कर आने लगी थी। और इसे अफवाह कहें या फिर सच माने, लेकिन वतन के रखवाले की शूटिंग के टाइम तो दोनों ने हद कर दी, क्योंकि स्टार्टिंग सीन के लिए सजे मंडप में ही दोनों ने शादी कर ली थी। और पहले से शादीशुदा मिथुन अपनी पत्नी योगिता को तलाक देने को भी तैयार हो गए थे, लेकिन बाद में मिथुन बच्चों और फैमिली प्रेशर के कारण घर बचाने में सफल रहे। नौवें फैक्ट की बात करें तो संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने सबसे ज्यादा तकरीबन 50% सॉन्ग आनंद बख्शी के लिखे ही कंपोज किए थे, लेकिन आनंद बख्शी के बाद उन्होंने मजरू सुल्तानपुरी के लिखे ही सबसे ज्यादा सॉन्ग कंपोज किए थे। 60 या 70 का दशक क्यों ना हो, मजरू सुल्तानपुरी ने भी लक्ष्मीकांत प्यारीलाल के लिए डेरो एक से बढ़कर एक सॉन्ग लिखे थे, लेकिन 80 के दशक में काफी टाइम बाद ही लक्ष्मीकांत प्यारीलाल और मजरू सुल्तानपुरी ने साथ काम किया था। 10वें फैक्ट की बात करें तो इस फिल्म के साथ उसी दिन धर्मेंद्र की जैकी श्रॉफ के साथ वाली मर्द की जुबान भी रिलीज हुई थी। दोनों फिल्मों के ही फिल्मकारों ने अगले 2 दिन की छुट्टियों का खूब फायदा उठाने की सोची थी, लेकिन एक तरफ जहां वतन के रखवाले को अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो वहीं मर्द की जुबान को न तो इतने थिएटर नसीब हुए और ना ही अच्छी ओपनिंग मिली। वतन के रखवाले ने एक तरफा मर्द की जुबान को धोकर रख दिया था। 11वें फैक्ट की बात करें तो धर्मेंद्र और श्रीदेवी ने इससे पहले जानी दोस्त और सल्तनत जैसी फिल्मों में साथ काम किया था, लेकिन इन फिल्मों की तरह वतन के रखवाले में भी श्रीदेवी को धर्मेंद्र की बजाय दूसरे हीरो के अपोजिट ही काम करना पड़ा था। हालांकि वतन के रखवाले दोनों की एक ऐसी फिल्म जरूर थी जो बॉक्स ऑफिस पर हिट थी, वरना इससे पहले या बाद वाली फिल्में सेमी हिट या एवरेज ही रही थी। 12वें फैक्ट की बात करें तो श्रीदेवी को करियर में पहली बार सुनील दत्त जैसे लेजेंडरी एक्टर के साथ काम करने का मौका मिला था, लेकिन इसके बाद उन्हें ऐसा मौका फिर कभी हाथ नहीं लगा और वतन के रखवाले दोनों के साथ में इकलौती फिल्म बनकर रह गई। 13वें फैक्ट की बात करें तो सन 1984 में अमिताभ की इंकलाब की तरह इस फिल्म में भी शक्ति कपूर का कैरेक्टर नेम कोया कोया टाची रखा गया था और संजोग से इंकलाब को भी टी रामाराव ने ही डायरेक्ट किया था। 14वें फैक्ट की बात करें तो टी रामाराव के डायरेक्शन में सुनील दत्त की ये लास्ट फिल्म बनकर रह गई, तो कादर खान ने भी उनके साथ आखिरी बार काम किया था। सुनील दत्त हो या फिर कादर खान दोनों ही फिल्म में काफी इंपोर्टेंट रोल में थे, लेकिन क्लाइमेक्स को छोड़कर इस फिल्म में दोनों का साथ में कोई सीन नहीं था। और शक्ति कपूर हो या फिर प्रेम चोपड़ा, दोनों की तरह कादर खान भी फिल्म में नेगेटिव रोल में ही नजर आए थे। 14वें फैक्ट की बात करें तो जब वतन के रखवाले को यूके में VHS में रिलीज किया गया, तो इसकी शुरुआत में अमिताभ की फिल्म शहंशाह के टाइटल वाली एक फोटो लगाई गई थी। 15वें फैक्ट की बात करें तो अजय डायरेक्टर टी रामाराव ने जितेंद्र के बाद सबसे ज्यादा हिंदी फिल्में धर्मेंद्र और मिथुंदा के साथ ही बनाई थी। धर्मेंद्र के साथ इससे पहले मैं इंतकाम लूंगा, तो मिथुन के साथ मुझे इंसाफ चाहिए जैसी फिल्म बनाई थी, लेकिन मिथुंदा के साथ अगर ये उनकी 80 के दशक की लास्ट फिल्म थी, तो 90 के दशक में धर्मेंद्र उनकी किसी भी फिल्म में नजर नहीं आए। दोस्तों ये तो बात रही वतन के रखवाले से जुड़ी कास्ट और परफॉर्मेंस की। अब बात शूटिंग लोकेशन की करें तो इसकी शूटिंग मुंबई के महबूब स्टूडियो, सेठ स्टूडियो, फिल्मिस्तान और फिल्म सिटी गोरेगांव के अलावा ऊटी और तमिलनाडु की कुछ दूसरी आउटडोर लोकेशन पर की गई थी। शूटिंग लोकेशन के बाद अब बात साल की कुछ टॉप फिल्मों की करें तो साल 1987 में हुकूमत फिल्म टॉप पर थी, नंबर 2 पर थी मिस्टर इंडिया, 3 पर खुदगर्ज, 4 पर आग ही आग और इनाम 10,000 5वें नंबर पर थी, तो वतन के रखवाले 9वें नंबर पर थी। दोस्तों अब बात वतन के रखवाले द्वारा जीते अवार्ड और नॉमिनेशन की करें तो बॉलीवुड इंडस्ट्री की स्ट्राइक की वजह से उस साल फिल्म फेयर का आयोजन नहीं उसका। फाइनली दोस्तों मल्टी स्टारर फिल्मों का बजट तो ज्यादा होता ही है, साथ ही इन्हें देखने का एक अलग मजा भी होता है। और उस जमाने में तो अपने फेवरेट हीरो की फिल्मों की खातिर पब्लिक थिएटर पर टूट पड़ती थी, और वतन के रखवाले भी कुछ ऐसी ही फिल्म थी। फिल्म का म्यूजिक अच्छा होने के साथ सभी की परफॉर्मेंस भी दमदार थी और इसीलिए फिल्म को सफलता मिलना लाजमी भी था। और दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो कमेंट के जरिए राय जरूर दें, और आगे भी इसी तरह अपने मनपसंद वीडियो देखना चाहते हैं तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और हमारे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का बटन भी दबा दें।